आज की जो बज़्म सजाई गई है, आज की जो महफिल जो स्टेज सजाया गया है, वो हमारे इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माइनॉरिटी कमेटी के उनके आगमन पे हुआ है कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे में मत बांटो, हम सब आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो, मेरे छत पे तिरंगा रहने दो। आप सभी लोग इस वक्त खड़े हैं, पैर में भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, दर्द होगा, लेकिन ये आप लोगों ने सबूत दे दिया कि हम लोग बिहार को और जाले विधानसभा क्षेत्र को खास तौर से आज़ादी दिलाने के लिए हम लोगों का क्या रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया आए हुए तमाम स्टेज पे दूर दराज से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के, जिला के, बहुत बहुत बधाई उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस क्षेत्र से अपना अपना प्रत्याशी होने के लिए नामांकन पत्र भरा था, जिसमें हमारे भाई आरजू भाई हैं, बड़े भाई आरजू साहब हैं, हमारे भाई सैयद तनवीर अनवर भाई हैं, हमारे आमिर इकबाल साहब हैं। उन लोगों के लिए खास तौर से आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए, हौसला अफजाई के लिए। इन लोगों ने कदम से कदम मिला करके, इन लोगों ने हमारे प्रत्याशी जिनकी किस्मत में टिकट रहा उनका सहयोग करने के लिए रौनक के स्टेज पे हैं और कदम से कदम मिला के क्षेत्र में भी हैं। तो भाई हम सभी के प्रत्याशी, और खास तौर से 1 मिनट में अपनी बातों को खत्म करूंगा कि आप लोगों की ये जो कुर्बानी है, जो खड़े हैं, इसका परिणाम आ चुका है। और ये परिणाम कैसे आया है मैं बता दूं कि आज तक कोई वार्ड मेंबर भी अगर लड़े होंगे तो वो कभी ये नहीं कहे होंगे आज तक कि मेरी लड़ाई उनसे है, लेकिन इस क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी हैं जीवेश मिश्रा जी, उन्होंने कल के बयान में ये कह दिया कि हमारी लड़ाई मशकूर अहमद उस्मानी से है। ये से समझ में ये आता है कि कोई आज तक ये कहा है कि एक निर्दलीय से मेरी लड़ाई हो सकती है जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। इससे ये साबित होता है कि वो अपना लॉजिकल टेक्निकल दिमागों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे ये प्रूफ हो गया कि एक निर्दलीय से उनकी लड़ाई नहीं, लड़ाई किसी से नहीं है। हमारे नेता हमारे विधायक ऋषि मिश्रा जी को ये जीत मिल चुकी है। ये उनका लहजा बता रहा है, उनकी आवाज बता रही है। तो एक बार इस जीत के लिए और उनके जुबान के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि हमारे ऋषि मिश्रा जी इस बार विधायक होकर के रहेंगे। और अब औपचारिकता बाकी है। ऐसी आंधी और कभी आई नहीं थी, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। ये जो आंधी है इसमें सभी बह गए हैं, उनका बोल बदल गया है। वो इस तरह का अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई माँ ऐसी बेटा पैदा नहीं किया जो चुनाव लड़ सके। इस तरह का टीका टिप्पणी उन लोग अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसमें नहीं जाना है हम सबों को। ये वही ऋषि मिश्रा जी हैं जिनको 2014 में जीत मिली थी और उपचुनाव में, और उस 2015 में मात्र 3800 वोट से इनको पराजित मिला था। हम लोग का बैड लक था। ये वही ऋषि मिश्रा जी हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दिया। 2020 में 3800 वोट से हारे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला और किसी नए चेहरे को टिकट दिया गया। हम सभी ने उनका सम्मान किया, इज्जत किया, हम लोगों ने उनको वोट दिया। और वही 22,000 वोट से हारने के बाद फिर पुनः ऋषि मिश्रा जी को टिकट मिलता है। तो हम लोग जोरदार इस बार स्वागत इनका करेंगे अपने वोट्स को दे करके, और वोट्स की चोट से हम इस क्षेत्र के विधायक को इस क्षेत्र से भगाने का काम करेंगे। हम सभी क्षेत्र के नागरिक हैं। जब हमारे देश में पाकिस्तानियों को इस देश में नागरिकता जब दी जाती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें कोई दलील नहीं होती है। और हमारे पड़ोसी क्षेत्र के अगर यहाँ नागरिकता प्राप्त होती है तो उन्हें बड़ी दुख होता है। तो हम सभी और जितने भी प्रत्याशी इस हमारे क्षेत्र के थे, सभी प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के बेटा थे। उसी तरह से मैं और सभी इस क्षेत्र के बेटा हैं, और ऋषि मिश्रा जी भी हमारे इस जाले विधानसभा क्षेत्र के ही बेटा है जिनको प्रमाण पत्र इस क्षेत्र का मिला हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। किसी दुश्मनों को, किसी मुखालिफों को ये मौका मत दीजिए बोलने का कि हमारे क्षेत्र का बेटा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तानियों को यहाँ शरण दिया है। और ये हमारा देश है, हमारा बिहार है, हमारा क्षेत्र है। मैं अपने घर में क्यों नहीं रखूं? हमारे क्षेत्र का बगल का बेटा अगर वफादार हो तो हमारे क्षेत्र, अपने क्षेत्र बेटा की जरूरत नहीं, मैं उन्हें यहाँ नागरिकता देने की कोशिश करूंगा। हमारे क्षेत्र के बेटा
नालायक अगर हो जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरे बेटा लायक नहीं होगा। ये लायक बेटा है, ये हर हिंदू मुसलमान को लेकर चलने वाले हैं। यहाँ कोई जाति भेदभाव की दाल नहीं गलने वाली है। नए नए प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में आते हैं, अब वो इस तरह से करते हैं, इस तरह से वो बयान देते हैं, वर्गलाते हैं, धार्मिक बातें करते हैं। ये हमारा क्षेत्र, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र का एक मुसलमान भी आप विधायक बना लेंगे तो क्या संविधान ये कहती है कि एक मुसलमान विधायक केवल एक मुसलमानों का ही उन्नति करेंगे, एक मुसलमानों का ही सेवा करेंगे? कहता ही नहीं। एक मुसलमान भी होगा विधायक तो उनको यही आदेश है, उनका यही अधिकार है कि सभी जाति को, सभी समुदाय को एक जैसा लेके चलने का अधिकार है। और हमारे इस क्षेत्र का एक हिंदू बेटा भी अगर विधायक बनता है, उनको भी सभी को एक बराबर लेकर के चलने की आवश्यकता होती है, और ये संविधान कहता है। तो हम सभी हम इस पे नहीं जाएंगे कि मुसलमान विधायक बने कि हिंदू विधायक बने, इस क्षेत्र का बेटा विधायक बने और इस देश का बेटा विधायक बने, और वैसे विधायक हो जो हम सभी का एक जैसे मिलजुल करके हम सभी का उन्नति करें, सभी का इखलाक बात करें और सभी से व्यवहार अच्छा रखें। सबसे पहले इत्तेहाद की भी जरूरत होती है। अगर देश की तरक्की हो, क्षेत्र की तरक्की हो, उसमें आपसी इत्तेहाद की भी जरूरत है। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को बंटने की जरूरत नहीं है। हमारा वोट अगर महागठबंधन के अलावा कहीं जाता है तो समझ लीजिए वो हमारा वोट किसी काम का नहीं है, वो हमारे गैर को जाता है, हमारा जो विरोधी है उसको जाता है। इसलिए वोट बांटने की कोशिश न करें, आप एक दूसरे को मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जाले, जय संविधान। हेलीपैड पे जो बच्चे टहल रहे हैं उस हेलीकॉप्टर वाले एरिया को खाली कर दीजिए, और मंच के जो सामने लोग आ गए हैं इनसे भी मैं गुजारिश करता हूं कि बाबू लोग आप लोग साइड हो जाइए।